वेलकम टू द लेट्स लर्न विद पूजा। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बायोलॉजी क्लास 12th इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू ए बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल? क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ है इस बात का कि एक जो हाथी होता है, एलिफेंट होता है, वो एक बेबी एलिफेंट को ही जन्म देता है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे एनिमल को जन्म नहीं देता? ऐसा क्यों है? और वाई ए मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली ए मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट? और अगर हम एक आम का बीज बोएं तो हमें आम का ही पेड़ मिलेगा, कोई और पेड़ नहीं मिलता। तो ज़रा सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसका जो आंसर है वो ये है कि देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर जो एलिफेंट है तो एलिफेंट का बच्चा हमेशा बेबी एलिफेंट ही होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे जो भी फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो किसकी देन होते हैं? हमारे अंदर, हमारी कोशिकाओं में मौजूद जीन्स की वजह से। क्लियर? तो जो पेरेंट एलिफेंट है उसको जीन्स मिली हैं बेबी एलिफेंट को, तो एलिफेंट की ही जीन्स बेबी एलिफेंट में गई है, तो बेबी एलिफेंट के जो फिजिकल करेक्टर्स हैं या जो भी है, बनाव है, संरचना है शरीर की, वो कैसी होगी? एलिफेंट जैसी ही होगी। और यही चीज़ सिमिलर होती है किसके साथ में? मैंगो के साथ में। गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। और ये भी दिया गया है कि जो पेरेंट्स, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल होते हैं। और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स, या फिर वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं क्या वो अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं या उनमें कुछ वेरिएशंस यानी कुछ अंतर दिखाई देता है उनके करेक्टरिस्टिक्स में, यानी उनके क्या फीचर्स हैं उसमें। हैव यू एवर वंडर वाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक्स सो सिमिलर टू ईच अदर? क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि कई बार जो सिबलिंग्स होते हैं यानी भाई बहन होते हैं, जो जिनके एक ऐसे ऑफस्प्रिंग्स जिनके पेरेंट्स एक होते हैं, ठीक है, सिमिलर होते हैं, तो वो जो सिबलिंग्स होते हैं वो आपस में काफ़ी एक दूसरे से मैच करते हैं, सिमिलर होते हैं, जैसे कि हम ट्विंस के केस में देखते हैं वैसा है। और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट, और कई बार हम देखते हैं कि वो भी डिफरेंट होते हैं, मतलब ट्विंस होते हैं, हमने सुना भी होगा आप लोगों ने कि ट्विंस है बट स्टिल दे आर लुकिंग डिफरेंट, वो फिर भी डिफरेंट है। These and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डील करेंगे, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर। और बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत हम ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे? दैट इज जेनेटिक्स। उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ क्या? कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। क्लियर? तो ये जो सब्जेक्ट है यानी कि जेनेटिक्स, ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए भाई जेनेटिक्स क्या होता है, तो हम सिंपल क्या कहेंगे? दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। तो यहाँ से इसका बन जाएगा ब्रांच ऑफ साइंस, या सब्जेक्ट कह सकते हो आप, डील्स विद द इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ द करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स को डिस्कस करता है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, तो हम ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे कि भाई जेनेटिक्स की क्या डेफिनेशन है, हेरिडिटी की क्या डेफिनेशन है, इनहेरिटेंस की क्या डेफिनेशन है, और वेरिएशन की क्या डेफिनेशन है। क्लियर? तो इस चीज़ को हम वन बाय वन समझेंगे। क्लियर? तो चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू द बुक देख लेते हैं अभी। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच करेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी।
क्लियर। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बन जाती है। और अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स। क्या? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो पेरेंट्स से उनके बच्चों में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, किसके? पेरेंट्स के कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। क्लियर। और यही चीज़ सेम इसमें भी लिखी हुई है कि इनहेरिटेंस एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें कैरेक्टर्स पास्ट होते हैं पेरेंट्स के उनके बच्चों में, ठीक है। और इस तरीके से ये किसका बेसिस हो जाता है? हेरिडिटी का आधार हो जाता है। अब आता है कि हेरिडिटी क्या है? व्हाट इज़ हेरिडिटी? तो हेरिडिटी हम कह सकते हैं, हेरिडिटी इज़ द क्या? ट्रांसफरेंस ऑफ, या ट्रांसफ़र ऑफ, सिंपल हम लिख सकते हैं क्या? ट्रांसफ़र ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, ट्रांसफ़र ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रंस, टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। क्लियर। तो जो माता पिता के जो समान गुण जाते हैं, मतलब जैसे गुण माता पिता में है सेम ऐसे ही किस में पाए जाएंगे? बच्चों में। तो जब इस तरीके के सिमिलर कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है तो उस ट्रांसफ़र को या उस इनहेरिटेंस को हम क्या कह देते हैं? हेरिडिटी कह देते हैं। इज़ दैट क्लियर? और इस तरीके के जो गुण होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स बोलते हैं। एंड सच कैरेक्टर्स आर नोन एज, कहलाते हैं, आर नोन एज व्हाट? हेरिडिटी कैरेक्टर्स, ठीक है। हेरिडिटी कैरेक्टर्स, इज दैट क्लियर? कैरेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो होपफुली ये चीज़ हमें समझ में आ गई होगी, डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। अब आता है वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वो डिग्री, ठीक है, यानी उस हद तक आप एक तरीके से कह सकते हो कि वेरिएशन इज हाउ मच, वेरिएशन इज व्हाट? कि हाउ मच द चिल्ड्रंस या ऑफस्प्रिंग्स डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इट इज़ द एक्चुअली द डिग्री। जैसे हम कहते हैं ना भाई व्हाट इज़ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है, तो हम कहते हैं इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है। कोई चीज़ कितनी गर्म है, ठीक है, उसको न्यूमेरिकली हम शो कर रहे हैं डिग्री में, है ना। तो इसी तरीके से वेरिएशन क्या है? इट इज़ द डिग्री ऑफ क्या? डिसिमिलरिटी कह सकते हो कि इट इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर, मतलब कितना डिफर करते हैं पेरेंट्स से बच्चे, कितना अंतर रखते हैं, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली द वेरिएशन। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, तो हमने इस चीज़ को समझा कि इनहेरिटेंस क्या है, हमने समझा हेरिडिटी क्या है, हमने समझा वेरिएशन क्या है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है सिंपल व्हाट इज जेनेटिक्स, तो हम कहेंगे इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन, या हम कहेंगे विच डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या कहते हैं? हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। तो ऐसा विज्ञान जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी की, हम स्टडी करते हैं क्या? वेरिएशंस की हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा अगर हम और ज़्यादा देखें, हम जीन्स की बात करते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं, वो क्या है? दैट इज़ जेनेटिक्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब आता है हमारा यहाँ तक हो चुका है ह्यूमन्स न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 से लेके 1000 BC दैट वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, हालांकि जो ह्यूमंस हैं, ये कब की बात है? इट इज़ द 8000 से लेके 1000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो
इस टाइम में जो ह्यूमंस थे, ठीक है, वो भी इस बात को जानते थे कि वेरिएशन का जो एक मेन कारण है, ठीक है, वो किस में छुपा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है। क्लियर। दे एक्सप्लॉइटेड। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे छुपा हुआ है, हालांकि ये बात जैसे जैसे हम आगे चैप्टर को हम पढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी, बट फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, सपोज हमने फीमेल ली, हमने मेल लिया, तो फीमेल के गैमिट एग हो गया, मेल का गैमिट सपोज स्पर्म हो गया, ठीक है। अब क्या है, मेल और फीमेल गैमेट जब मिलेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है, मेटिंग के दौरान, तो जाइगोट बनेगा। अब इस जाइगोट में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एग के भी होंगे, यानी फीमेल के भी होंगे हाफ क्रोमोसोम्स, और मेल के भी हाफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाफ हाफ क्रोमोसोम्स अलग अलग इंडिविजुअल से आ रहे हैं, और इस तरीके से जो जाइगोट होगा वो एक तरीके से मिक्सचर होगा मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स का, जिसकी वजह से हमें कुछ अंतर देखने को मिलेगा इस जाइगोट से बनने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि कुछ गुण किसके आएंगे, मेल के आएंगे, और कुछ गुण किसके आएंगे, फीमेल के आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सारे गुण मेल के ही आएंगे या सारे गुण फीमेल के ही आएंगे। इज दैट क्लियर। तो चलिए देखते हैं। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस that were naturally present in the wild populations of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possessed desirable characters। तो उन्होंने क्या किया, दे एक्सप्लॉइटेड से यहाँ पर मतलब उन्होंने यूज़ किए, दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स। यानी देखिए जो प्लांट्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं नेचर में, उनके जो भी करेक्टर्स होते हैं, तो हमें ये कहते हैं कि ये प्लांट है विद नेचुरल करेक्टर्स, यानी उस प्लांट के करेक्टर्स के साथ में कोई छेड़छाड़ ह्यूमन बीइंग के द्वारा नहीं की गई है, ठीक है। तो आप उसको कह सकते हो वाइल्ड प्लांट कह सकते हो, नेचुरल प्लांट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं एनिमल्स की, ठीक है। तो जो नेचुरल प्लांट्स थे या जो नेचुरल क्या कहते हैं एनिमल्स थे, ठीक है, तो क्या किया गया, सेलेक्टिवली ब्रीड किया गया उनको, यानी हमने कोई सपोज अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं प्लांट्स का, तो हमने नेचुरल अकरिंग 2 प्लांट लिए, 2 डिजायर्ड प्लांट लिए, उनका सेलेक्टिवली क्या कराया, ब्रीड कराया आपस में, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया उनका, और हमने देखा कि हमें जो ऑफस्प्रिंग्स मिली है उसमें कुछ वेरिएशंस मिले हैं। क्या मिले हैं, हमें वेरिएशंस मिले हैं। इसी तरीके से हम एनिमल्स के लिए भी कह सकते हैं कि हमने एनिमल्स को आपस में ब्रीड कराया है, ठीक है। एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पजेस डिज़ायरेबल करेक्टर्स, यानी हमने जो पेरेंट्स लिए वो डिज़ायर्ड करेक्टर्स के लिए, हमने एक मेल लिया जो कि डिज़ायर्ड करेक्टर्स के लिए था, एक हमने फीमेल लिया जो कि फीमेल एनिमल ली जो कि डिज़ायरेबल करेक्टर्स की थी, उनका आपस में मेटिंग कराया, और उससे जो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिले वो भी हमें कैसा मिला, डिज़ायर्ड मिला। तो जब हम इस तरीके से एक सेलेक्टेड ब्रीडिंग कराते हैं तो हमें सेलेक्टेड डिज़ायरेबल करेक्टर्स वाले क्या मिलते हैं, ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल, तो हमने आर्टिफिशियली सेलेक्ट किया, यानी कि हमने अपने मन चाहा पशु लिया, उसको पाला, डोमेस्टिकेशन किया, फ्रॉम एंसेस्ट्रल, ये क्या है, वाइल्ड काउस। तो एंसेस्ट्री यानी पहले जो प्राचीन मतलब पहले समय में जो काउज मिलती थी, जो नेचुरल काउज थी, जो गायें थी, ठीक है ना, तो उनको हमने उनमें से कुछ जैसे कोई पर्टिकुलर काउ को हमने सेलेक्ट किया, उसको पाला, है ना। अब क्या है, वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स, ठीक है, फिर उनमें कुछ डिज़ायरेबल हमें करेक्टर देखने को मिला, और उसका हमने क्या कराया, आर्टिफिशियल हमने उनके बीच में मेटिंग कराई, और कोई पर्टिकुलर करेक्टर को लेकर, और हमें आज के ज़माने में जो इंडियन ब्रीड्स मिलती हैं तो वो क्या है, वो बेसिकली वो क्या है, वो
आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल जो हमने ब्रीडिंग कराई है उसका नतीजा है। जैसे कि साहिवाल है काऊ इन पंजाब में ये साहिवाल नाम की जो गाय है काफ़ी पॉपुलर है। ओके अब क्या है, वी मस्ट हाउ एवर रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर्स न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स एंड वेरिएशंस। ठीक है कि हम ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं, ये हमने ये करना चाहिए कि हालांकि जो हमारे पूर्वज थे वो इनहेरिटेंस के बारे में जानते थे, इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स एंड वेरिएशंस के बारे में, दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दीज फिनोमिना। देखिए पहले जो लोग थे वो इन चीज़ों को जानते थे, ठीक है, वो इनहेरिटेंस को जानते थे, वो इस बात को जानते थे कि पेरेंट्स के कैरेक्टर्स उनके बच्चों में जाते हैं, ठीक है, वो इस बात को जानते थे कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि डिफ़र करते हैं, वो भी जाते हैं। तो और उसका कारण क्या है कि भाई हमने सेलेक्टेड मेल फीमेल लिए, उनके बीच में हमने क्या कराया, ब्रीडिंग कराई, मीटिंग कराई, और हमें जो ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं उसमें हमें दोनों के करेक्टर्स यानी हमें ऑफस्प्रिंग्स मिले विद द न्यू करेक्टर्स, एक तरीके से करेक्टर्स विद वेरिएशंस। तो वो इस बात को जानते थे, लेकिन उस समय पर साइंटिफिकली इन चीज़ों को समझना या इन चीज़ों को जानना वो नहीं था, उसका लिटिल आइडिया था, बहुत ही कम आइडिया था, इतना आइडिया नहीं था। अब देखिए अब यहाँ पर बात हो रही है क्या, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। क्लियर, तो देखिए वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, तो ये मिड 19th यानी 19वीं सदी के बीच की मिड की बात है ये, कि दैट हेडवेज वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस, कि जब ये 19वीं सदी के बीच की बात है कि जब इनहेरिटेंस के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी। क्या साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, क्या कैसे देखते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रीगर मेंडल। क्लियर, तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, कंडक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पीस फॉर 7 years। इन साइंटिस्ट ने 7 सालों तक, यानी कब से लेके कब तक, 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, यानी इन्होंने डिजायर्ड पी प्लांट लिया विद डिजायर्ड करेक्टर्स और उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया। क्लियर, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, सॉरी जस्ट ए मिनट, हाँ जी, एंड कंडक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी पायसम सैतिवम। गार्डन पी प्लांट के लिए साइंटिफिक नेम क्या है, पायसम सैतिवम। 7 सालों तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की एंड